लखीमपुर नाम का गांव था। वहां पर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल शादी की पहली एक रात दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर जाती और दूल्हे और दुल्हन दोनों को मार डालती। उसी लखीमपुर गांव में शीला नाम की लड़की शादी करके आती है। उसका पति रमेश बहुत ही घबराया हुआ सा दिख रहा होता है। शादी की रात को रमेश दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर शीला अपनी सास चंपा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी? कल तक तो सब खुश थे, लेकिन आज मेरी डोली आते ही सब इतना घबरा क्यों गए? कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, भला तुझसे क्या गलती होगी? हम तो इस गांव में चुड़ैल को मिले श्राप के कारण दुखी हैं, जिसकी वजह से इस गांव में खुशियां आ ही नहीं पाती। चंपा की बात सुनकर शीला डरते हुए बोलती है, चुड़ैल का श्राप? आप मुझे पूरी बात बताइए माँ जी। फिर चंपा शीला को श्राप के बारे में बताने लगती है। एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा बहुत ही सुंदर थी। जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन रूपा अपनी सहेली प्रेमा के साथ कॉलेज जा रही होती है। तभी राजा नाम का एक लड़का जो कि रूपा से प्यार करता था, वो आ जाता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, जरा रुकोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से बात भी नहीं करना चाहती। चले जाओ। अपनी शक्ल देखी है कभी? बिल्कुल बीड़ी के कारखाने के मजदूर लगते हो। ऐसा कहकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है। राजा को अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मन में रूपा से बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन रूपा कॉलेज जा रही होती है। तभी वहाँ राजा आता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, हमसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन हमारे साथ कॉलेज तो चल ही सकती हो ना? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो राजा? क्यों नहीं, चलो साथ में ही कॉलेज चलते हैं। फिर राजा और रूपा साथ में कॉलेज की तरफ चलने लगते हैं। राजा रूपा से बोलता है, तुम्हें पता है रूपा, अपने गांव के पास वाले जंगल में एक साधु रुके हैं। कहते हैं जब वो तपस्या करते हैं उन्हें कोई भी तपस्या से उठा नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हो राजा? तपस्या तो महर्षि विश्वामित्र की भी भंग हो गई थी। चलो मैं देखती हूँ इनको। ऐसा कहकर रूपा साधु के पास जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लग जाती है। राजा साधु से दूर ही छिप जाता है। थोड़ी देर में रूपा की वजह से साधु की तपस्या भंग हो जाती है और वो गुस्से में उठते हैं। दुष्ट लड़की, तो तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसमें नया क्या है? मुझे तो वैसे भी कोई नहीं छोड़ना चाहता साधु जी, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। इतना घमंड दुष्ट लड़की, अपनी सुंदरता का। क्या आज से तू कुरूप हो जाएगी? तेरी कोई शक्ल देखेगा ही नहीं। चुड़ैल बन जाएगी तू। साधु के श्राप के कारण रूपा कुरूप होने लगती है। ये देखकर रूपा घबराने लगती है और रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं ऐसे कैसे हो रही हूँ? मुझे माफ कर दो साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। लेकिन साधु बाबा का गुस्सा शांत नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। रूपा अपनी कुरूपता देखकर अपने आप को आग लगा लेती है और चुड़ैल बन जाती है। बस बेटा, तब से वो चुड़ैल बनकर घूम रही है और हर नई दुल्हन जो भी इस गांव में आती है वो उसके शरीर में घुस जाती है और दूल्हे और दुल्हन दोनों को मार डालती है। लेकिन माँ जी, किसी ने कुछ किया नहीं। उस पर सब जादू टोना बेकार है। वो चुड़ैल किसी के काबू नहीं आती। गांव वाले तो बहुत परेशान हो चुके हैं। फिर शीला वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब रमेश सो रहा होता है, शीला रमेश के पास जाती है। ये देखकर रमेश डर जाता है और शीला से बोलती है, तुम मुझसे दूर रहो शीला, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार डालेगी। तो मुझसे दूर रहने के लिए शादी करके लाए थे मुझे? चलो इधर आओ। जैसे ही शीला रमेश को अपने पास खींचती है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पति के पास जाएगी? आज तुम दोनों की मौत पक्की है। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला के पास जाती है, लेकिन तभी उसे जोर का झटका लगता है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। ये क्या लगा रखा है तूने अपने शरीर में? मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही? क्या जादू? ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से शीला की तरफ बढ़ती है।
लेकिन फिर से उसे वही बिजली का झटका लगता है। ये देखकर चुड़ैल रमेश की तरफ बढ़ती है। तू मुझे जादू से डराएगी? हाँ। मैं तुझे नहीं छू सकती तो क्या हुआ, तेरे पति को तो मार सकती हूँ ना। ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश की तरफ बढ़ती है, लेकिन शीला उन दोनों के बीच में आ जाती है। आज तो तेरा पति तेरी वजह से बच गया। लेकिन तुम दोनों ज्यादा दिन नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह ये घटना पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और गांव वाले आकर शीला को घेर लेते हैं। तभी गांव के प्रधान जी वहाँ आते हैं। वाह मेरी बहादुर बच्ची, हमने सुना तुमने कैसे उस दुष्ट चुड़ैल से मुकाबला किया और ना सिर्फ अपनी जान बल्कि रमेश बेटे की जान बचाई। नहीं प्रधान जी, मैं तो सिर्फ अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही थी। तभी वहाँ राणा नाम का एक गांव वाला आता है और शीला से कहता है, बेटी, उस चुड़ैल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। केवल तुम ही हो जो उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकती हो। पहली बार वो चुड़ैल किसी से डर कर भागी है। तुम ही इस गांव को उस चुड़ैल के प्रकोप से बचा सकती हो। तभी वहाँ रमेश आता है और बोलता है, गांव वालों, ये मेरी पत्नी है। मैं नहीं चाहता ये किसी भी मुसीबत में पड़े। वो चुड़ैल वैसे भी बहुत शक्तिशाली है। फिर गांव वाले रमेश को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रमेश उनकी बात नहीं मानता और गांव वालों को वहां से जाने के लिए कहता है। उसी दिन गांव में फिर से एक डोली आती है। रात में दूल्हा, जिसका नाम राजू होता है, बहुत डरा होता है। वो अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है, तुलसी, हम तुमको ब्याह तो लाए हैं, लेकिन इस चुड़ैल की वजह से अपना मिलन नहीं हो सकेगा। आप काहे डरते हैं जी, अपना मिलन होगा और जरूर होगा। जैसे ही राजू तुलसी की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अपने मिलन से पहले मुझसे तो मिल लो। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ शीला आ जाती है और चुड़ैल को धक्का देती है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। तो फिर आ गई लड़की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश वहाँ आ जाता है और गुस्से से शीला को बोलता है, शीला, ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं? क्यों ऐसा कर रही हो? वो चुड़ैल तुम्हारी जान लेने की धमकी देकर गई है। रमेश की बात सुनकर शीला हंसने लगती है और रमेश को बोलती है, मेरे प्यारे पतिदेव, किसी भी चुड़ैल का मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। मेरे दादाजी एक साधु हैं और उनके रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैंने उनको बुला लिया है। अगले दिन साधु वहाँ आ जाते हैं। वो वही साधु होते हैं जिन्होंने उस चुड़ैल को श्राप दिया था। उसी रात चुड़ैल शीला के कमरे में आती है और सोती हुई शीला के ऊपर बैठ जाती है। शीला, तू अब नहीं बचेगी। बहुत परेशान कर रखा है तूने मुझे। चुड़ैल की आवाज सुनकर शीला उठती है और चुड़ैल को जोर से झटका मारती है। देखा, अब तेरा जादू भी मुझे कुछ नहीं कर पाया। आज तू और तेरा पति दोनों मरेंगे। तभी वहाँ साधु बाबा आ जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, बाबा, आपके श्राप ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन साधु बाबा अपने जादू से चुड़ैल को बांध देते हैं और बोलते हैं, रूपा, तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड था ना, और उसी घमंड के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। ना तुम मेरी तपस्या भंग करती, ना ही तुम्हें मेरे गुस्से का शिकार बनना पड़ता। बाबा, मुझे आपसे कोई मलाल नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है, मैं उस दुष्ट का कुछ नहीं कर पाई जिसने धोखे से मुझसे ये सब करवाया। तुम कितनी भोली हो रूपा। उस दुष्ट राजा को तो हमने पहले ही अपने गुस्से की ज्वाला में भस्म कर दिया था। अब तुम भी इस चुड़ैल योनि से मुक्ति पाओ और लोगों को परेशान करना छोड़ो। बाबा, मुझे भी मुक्ति दो, मैं भी अब ऐसे नहीं रहना चाहती, मुझे माफ कर दो। साधु बाबा अपने हाथ को चुड़ैल के सिर पर फेरते हैं। चुड़ैल श्राप मुक्त हो जाती है और पहले की तरह एक आम लड़की बन जाती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। बालापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बार सूखा पड़ गया। खेत खलिहान सब सूख गए और तो और नदी और कुएं का पानी तक सूख गया। सरपंच जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम और हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? भूख और प्यास से सब मर जाएंगे।
बिना पानी के खेती नहीं, और खेती नहीं तो अनाज नहीं। तकरीबन सभी के घरों में अनाज खत्म हो चुका है। अब खाने को कहाँ से लाए और पीने के लिए पानी कहाँ से लाए? कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी तक तो जैसे तैसे काम चला लिया था, पर अब नहीं। सरपंच जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। पूरे गांव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। मैं खुद इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हूँ। सालों से गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। अगर बारिश हो जाती तो किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, पर अभी के लिए कुछ तो करना होगा। सरपंच जी, मुझे एक उपाय सूझा है, उससे सबकी परेशानी हल हो सकती है। थोड़ा मुश्किल है, अगर काम बन गया तो गांव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, बताओ क्या उपाय है? हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। यही कि वो हवेली है ना, लाला रामदास की, लाला को मरे हुए सालों हो गए। जब वो जिंदा था तो हम ही लोगों को लूट लूट कर उसने अपना अनाज का गोदाम भरा। उसमें से उसने कभी दाना तक नहीं निकाल कर दिया किसी को। सुना है उस गोदाम में आज भी वो अनाज वैसे का वैसा ही रखा है। और तो और वहाँ हवेली में एक कुआं भी है। लाला गांव के लोगों को उस कुएं का पानी बेचा करता था। वो कुआं भी वहाँ अभी तक सही सलामत है। क्यों न हम हवेली में चलें और सभी अनाज वहाँ से निकाल लाएं। भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है ना वो। सोचो, अगर वो सारा अनाज हम सबको मिल जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा सालों तक। फिर क्या था, सरपंच आगे आगे, गांव वाले उसके पीछे पीछे। हवेली सालों से बंद थी। हवेली में घुसते ही उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है जो एक लोहे की टीन से ढका हुआ था। कुछ लोग कुएं के मुंह से उस टीन को झाड़कर हटा देते हैं। अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह जाते हैं। पूरे गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं, कुएं भी सूखे पड़े हैं। और इस लाला के कुएं को देखो, पानी से लबालब भरा पड़ा है। सरपंच जी, ये अनाज सालों से यहाँ पड़ा है। अब तक तो ये सारा सड़ भी गया होगा। अगर ये अनाज सड़ गया होता तो इसकी बदबू पूरे गांव में फैल गई होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ये अभी भी सही सलामत हो। देखो ना, इन अनाज के बोरों से कोई बदबू नहीं आ रही। चलो एक बोरा खोल कर देखें। ये तो चमत्कार ही हो गया। इतने सालों में अनाज का एक दाना भी सड़ा नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ताजा ताजा भरा हो इसमें। सरपंच जी, अब गांव वाले भूखे नहीं मरेंगे। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है और आवाज उसी लाला की थी जिसका वो सारा अनाज था। मुंशी भूत बन चुका था। तुम सब शायद भूल गए कि बिना कुछ लिए मैं अनाज का एक दाना नहीं देता। फिर तुम सब मेरा इतना सारा अनाज कैसे ले जा रहे हो? इसकी कीमत दो मुझे। क्यों डरा रहे हो सबको? और हम सब तुम्हें इसकी कीमत क्यों दें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मैं लाला हूँ, लाला, और ये अनाज मेरा है। देखो, गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं दूंगा, और गांव का कोई भी शख्स तुमसे राशन या पानी लेने आएगा, उसकी वो तुम्हें कीमत देगा। भूत अनाज के बदले सरपंच का पैर मांगने लगता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। भूत सरपंच का एक पैर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके बदले उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाता है। जब सभी लोग गांव पहुंचते हैं तो वहां हवेली में उनके साथ और सरपंच के साथ क्या हुआ सब अब सभी को पता चल जाता है कि लाला का भूत अनाज और पानी के बदले उनसे कुछ न कुछ जरूर मांगेगा। वहाँ भूत फिर से अपनी अनाज की दुकान गांव में खोल लेता है। इतने से अनाज से हमारा क्या होगा जी? मेरे बच्चे अभी भी भूखे और प्यासे हैं।
इसीलिए मैंने सोचा है कि कल मैं लाला के पास जाऊंगी अनाज और पानी लेने। अगर वो मुझसे मेरा कलेजा भी मांगेगा तो मैं दे दूंगी, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकती। घर के लिए राशन तो लाना ही होगा। गीता हाथ में थैला लिए पहुंच जाती है भूत के पास राशन लेने। आओ गीता रानी आओ, क्या चाहिए? दाल, चावल, आटा, बताओ क्या दूं? देखो, मुझे ये गीता रानी ना बुलाओ। मरने से पहले भी तुम्हारी नजर और सोच गंदी थी और अभी भी मैं राशन लेने आई हूँ। मुझे जल्दी से राशन दे दो। अच्छा ठीक है, जो चाहिए ले लो, पर उसके बदले मुझे तुम्हारी ये पतली पतली उंगलियां चाहिए। बस एक हाथ की, दूसरे हाथ की मैं बाद में लूंगा, जब तुम दोबारा आओगी राशन लेने मेरे पास। गीता के हाथ में सत्तू लेप बनाकर लगा देता है। आज उन्हें पेट भर खाने को तो मिला, पर उस खाने में उन्हें सुकून नहीं मिला। आंखों में आंसू लिए सभी ने खाना खाया। गांव के कई लोगों से भूत राशन के बदले उनका हाथ पैर मांग चुका था। आज गांव के लोगों की लंबी लाइन लगी थी राशन के लिए। आओ आओ, सभी आओ, मेरे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, भरपूर अनाज मिलेगा तुम्हें। लाला, बस कर अब, बहुत हो गया। क्या तुझे इन मासूम लोगों की हालत पर तरस नहीं आता? हाँ, देख जरा, देख इनकी हालत। बेचारे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना अंग अंग तुझे निकाल कर दिए जा रहे हैं। ऐसे तो ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों ने मुझ पर तरस खाया था, हैं? तो मैं तुम सब पर तरस खाऊं? सरपंच, बीच में अपनी टांग ना अड़ा। जो एक टांग बची है उसे संभाल कर रख और अपने घर जा। मुझे मेरा काम करने दे। सरपंच जी, लगता है हमने उस हवेली में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ जाकर उसकी आत्मा को हमने जगा दिया। ये सही नहीं हुआ। गांव के भोले भाले लोगों को वो आज भी वैसे ही बेवकूफ बना रहा है, जैसे वो मरने से पहले मनाता था। ये भूत सबको नोच नोच कर खा जाए, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। ओ गांव वालों, अगर अगली बार राशन चाहिए तो अपने बच्चों को भेजना राशन लेने के लिए। अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा मुझे देने के लिए। अरे भाई लोगों, ये भूत अब हमारे बच्चों पर उतर आया है। राशन ये हमें नहीं, हमारे बच्चों को देगा और उन्हें भी हमारी तरह अपाहिज बना देगा। मैं अपने बच्चों को उस भूत की दुकान पर राशन लेने नहीं भेजूंगी। इन्हीं के लिए तो हम इस हाल में भी जी रहे। अपने बच्चों को भला कोई मुसीबत में कैसे डाल सकता है? हे ऊपर वाले, रहम कर हमारे बच्चों पर, उनकी रक्षा कर। हम सब मिलकर मंदिर चलते हैं, देखना भगवान हमारी जरूर सुनेगा। और वहाँ सरपंच और उसके साथ कुछ लोग भूत पर चुपके से नजर गड़ाए थे। तभी एक चमत्कार सा होता है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं और उनसे बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुनी ली। देखो, इस गांव में इतने सालों बाद बारिश होगी। सही में अब हमारी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी। नदियाँ और कुएं फिर से पानी से भर जाएंगे। अब कोई भूखा नहीं मरेगा। उस भूत के अनाज की बोरियों को बारिश में लाओ घसीट के। ये अनाज ही भूत की कमजोरी है। बारिश का पानी इन पर पड़ेगा तो ये सारा अनाज सड़ जाएगा और अनाज के सड़ते ही भूत भी मर जाएगा। जल्दी करो। पूरा गांव सरपंच की बात मानता है और सभी मिलकर बिना डरे भूत की दुकान से सभी अनाज गांव के बीचों बीच लाकर रख देते हैं। बारिश में सारा अनाज सड़ जाता है और उसके साथ भूत भी तड़पता हुआ वहां से गायब हो जाता है। अब पूरा गांव बहुत खुश था।